भगत पूरनमल की कथा। पूरनमल भगत को नाथ संप्रदाय की महान हस्ती बाबा चौरंगी नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में सियालकोट में राजा शालिवाहन का राज्य किया करते थे। राजा अपनी पत्नी इच्छराजे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। शालिवाहन राजा धर्मपरायण एवं न्यायकारी राजा थे। उनके राज्य की जनता भी उनका बहुत सम्मान करती थी। वह भी अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे। पर राजा शालिवाहन के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत चिंताग्रस्त तथा दुखी रहते थे। राजा शालिवाहन संतान सुख पाने के लिए वृद्धावस्था में दूसरा विवाह न्यूनादे लुनादे से कर लिया, किंतु वह रानी भी राजा शालिवाहन को संतान सुख नहीं दे पाई। राजा अब बहुत उदास और दुखी हो चुके थे। मंत्री और राजपुरोहित की सलाह से राजा शालिवाहन ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो उनको बड़ी रानी इच्छराजे के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम पूरण रखा गया। राजा शालिवाहन बड़ा खुश हुआ और उसने राजपुरोहित, विद्वान, ज्योतिष से बालक पूरण के भविष्य के बारे में बताने को कहा। सभी विद्वान ने बालक की जन्म कुंडली का फलादेश देखकर सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्होंने कहा कि हे राजन, यह बालक 12 वर्ष तक आपके लिए भारी है। आप 12 वर्षों तक इसका मुंह नहीं देखे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यह बालक अद्भुत है और इसकी कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी। राजा ने विद्वानों की बात को मानते हुए बालक को जंगल में भेज दिया। साथ ही वहीं उसके लालन पालन की समुचित व्यवस्था कर दी। समय के साथ साथ बालक पूरण ने अध्ययन, अर्थशास्त्र, शास्त्रों में निपुणता हासिल कर ली। एकांतवास में पूरणमल ने भगवान से साक्षात्कार भी कर लिया। 12 साल बीत जाने के बाद राजकुमार पूरनमल राजा शालिवाहन के दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार से मिलकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और पूरण से कहा, जाओ बेटा, महल में तुम्हारी माताएं तुम्हारी बाट जो रही है। राजकुमार महल में अपनी माँ इच्छराजे से मिला तो वह बहुत खुश हुई और अनेक प्रकार के भोजन भी कराए। राजकुमार अपनी माता जामाता मौसी न्यूनादे के पास जाकर माँ को प्रणाम किया। रानी न्यूनादे राजकुमार पूरण के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वह काम वासना से वशीभूत होकर
राजकुमार से अनैतिक कार्य करवाने का दबाव दिया। राजा शालिवाहन वृद्ध हो गया था और रानी न्यूनादे अभी जवान थी। वह काम पिपासा बुझाने के लिए राजकुमारों को हद तक पाना चाहती थी। पूरण इस बात को धीरे धीरे समझ गए और उसने कहा, आप तो मेरी माँ के समान है, ऐसा कार्य करना गलत है, मैं नहीं कर सकता। रानी न्यूनादे इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा शालिवाहन को त्रिया चरित्र दिखाते हुए कहा कि आपका पुत्र मेरे साथ गलत काम करना चाहता है, और वह झूठ पर झूठ बोल दिया कि हमने राजकुमार को मारने की कोशिश की है। संयोगवश उसी समय गुरु गोरखनाथ जी उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए वह गोरखनाथ जी व उनके शिष्य उसी कुएं के पास अपना डेरा डाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने अपने एक शिष्य से पानी लाने को कहा। गुरु की आज्ञा पाकर वह पानी भरने उसी कुएं के पास पहुंचा और पानी निकालने का बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए। वह जाकर गुरु गोरखनाथ को अपनी सारी बात बताई। तब गुरु गोरखनाथ जी उस कुएं पर जाकर योग माया से जाना कि कुएं में कोई तेजस्वी युवक पड़ा है। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से पूरण को बाहर निकाला। मूर्छित अवस्था से चेतन स्थिति में आते ही पूरण मन ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनके पैर पकड़ लिए तथा अपने साथ हुई घटना संपूर्ण घटना बताते हुए गुरु गोरखनाथ को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। हठ योगी गुरु गोरखनाथ ने जान लिया कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है, और उन्होंने पूरनमल को अपना शिष्य बना लिया। गुरु के तेजमयी स्पर्श से घायल पूरणमल संपूर्ण रूप से सशरीर स्वस्थ हो गए। इस प्रकार पूरण को अपने जीवन का एक नया सुदृढ़ उद्देश्य मिल गया। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ और भगत जी देश भर में घूमते घूमते रानी सुंदरा के राज्य में पहुंच गए। रानी सुंदरा बड़ी क्रूर, घमंडी और अत्याचारी थी। उसने अपने राज्य में भिक्षा मांगने वाले साधु, संत और योगी को पकड़कर मारने में उसको बड़ा आनंद आता था, और 1000 साधुओं को मार कर भी दिया था। गुरु गोरखनाथ ने पूरणमल को समझाया कि इस राज्य में भिक्षा न लाने की हिदायत दी जाए, पर पूरण को यह बात नागवार जैसी लगी, क्योंकि गुरु और गुरु मंडली के भोजन की जिम्मेदारी तो उसी पर थी। अपने गुरु गोरखनाथ के लिए
भोजन की व्यवस्था करने के लिए पूरन रानी सुंदरा के महल पर पहुंचकर अपना अलख जगा दी। महल के दरवाजे पर तैनात कोतवाल ने भी पूरण को आगाह करते हुए कहा, अरे साधु, तुम्हें पता है रानी सुंदरा हर जोगी के प्राणों की प्यासी है। वह तुम्हें मार देगी क्योंकि अपनी जान गंवा रहा है। जा, भाग जा, यहाँ से तू जल्दी भागदा। तब पूरण ने जवाब देते हुए कहा, जोगी को मरने जीने की चाहत कभी नहीं होती। मुझे भिक्षा लेनी है, वो भी रानी सुंदरा से। कोतवाल ये समाचार रानी सुंदरा को दे दिया। रानी सुंदरा एक हाथ में भिक्षा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर पूरण के पास पहुंच गई। पर जैसे ही रानी सुंदरा की नजर भक्त पूरण पर पड़ी तो उनके दिव्य तेज को देखते ही रानी बेहोश हो गई। जब सुंदरा की चेतना लौटी तो योगी पूरण ने पूछा, तुम इस प्रकार निर्दोष साधुओं को क्यों मारती रहती हो? यह कृत्य तुम्हें नरकगामी बनाता है। तब रानी सुंदरा हाथ जोड़कर बोली, हे दिव्य पुरुष, मुझे बताया गया था कि मेरा विवाह किसी योगी साधु से होगा जो किसी राज परिवार से होगा। अब मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सा साधु राज परिवार से है? इसलिए मैंने मेरे राज्य में आने वाले साधुओं का धीरे धीरे कत्ल करना शुरू कर दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप किसी राज परिवार से हैं। अतः हे योगी, आप मुझसे विवाह कर ले। तब पूरण ने कहा, हे रानी, हम योगी हैं। ये कार्य गृहस्थ जीवन जीने वाले किसान या अन्य लोगों का है। अतः अब आप मुझे भिक्षा दें। मेरे गुरु गोरखनाथ व मेरे गुरु भाई जन भोजन का इंतजार कर रहे हैं। सुंदरा गुरु गोरखनाथ की कीर्ति से वाकिफ थी। उसने निवेदन किया कि मुझे गुरु गोरखनाथ के दर्शन करवा दे। इतना कहकर वह महल में गई और उच्च कोटि का व्यंजन बनाकर या भोजन लेकर गुरु गोरखनाथ के समक्ष उपस्थित हुई। सुंदरा ने सभी को भोजन करवाया। गुरु गोरखनाथ सुंदरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और सुंदरा से कुछ मांगने के लिए कहा। सुंदरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे योगी राज, हे योगी जन, मेरा विवाह पूरन मल से करवा दे। मेरी यही अंतिम इच्छा है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर पूरन मल ने सुंदरा से विवाह कर लिया और उसके महल में आ गए। पर जाति पूरन को बंधन रास नहीं आया और अपने योग बल से पूरन मल अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार पूरन मल के चले जाने पर रानी सुंदरा बहुत आहत हुई और वह धीरे धीरे तड़प कर उसके प्राण पखेरु हो गए। यह देखकर राजा
बहुत क्रोधित हुआ और रानी न्यूनादे को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, पर पूरनमल ने उसे माफ करने को कहा और बताया कि अगर ये मेरे साथ यह बर्ताव नहीं करती तो मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए इसे माफ कर देना चाहिए। तब रानी न्यूनादे बहुत लज्जित हुई और वह पूरण के चरणों में गिरते हुए पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। पूरण ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मेरे जैसा ही पुत्र होगा, जिसका नाम रिसालू होगा। महल में खुशियों की बारिश हो रही थी। जैसे ही माँ बेटे का मिलन हुआ, माँ इच्छराजे के स्तनों से दूध की धार निकलने लगी और उसने कहा, पुत्र अब मुझे छोड़कर मत जाना। तब योगी पूरण ने कहा, हे माता, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन दूसरा जन्म तो मुझे मेरे गुरु योगीनाथ गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इसलिए इस पर केवल और केवल गुरु गोरखनाथ का ही हक है। अंत में माता इच्छराजे से पुनः मिलन और मृत्युपरांत अंतिम संस्कार करने का वचन देकर पूरनमल ने वहां से विदा ले ली और अपने गुरु गोरखनाथ के पास आ गए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी बहुत लंबी है। कृपया यह कहानी आप लोग ध्यान से सुनिए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।